कहें कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है पर सहा नहीं जाता। कि क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है पर सहा नहीं जाता। ए मेरे दोस्त, प्यार हो गया है आपसे इस कदर कि मंच पर चढ़े बिना रहा नहीं जाता, मंच पर चढ़े बिना रहा नहीं जाता। एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए दोस्तों। कि छोटी सी समय में तूने गजब की शायरी मारी है, कि छोटी सी समय में तूने गजब की शायरी मारी है। ए दोस्त बोलो ना, कि छोटी सी समय में तूने गजब की शायरी मारी है। आए है मैं तो देखते रह गए यार, शायद मुझे देखने की बीमारी है, शायद मुझे देखने की बीमारी है, शायद मुझे देखने की बीमारी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके साथ करने कुछ शहीदों की बात। तो उठाइए दोनों हाथ और बजाइए ताली, दीजिए मेरा साथ। परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, परम पूज्य गुरुजनों, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे सहपाठियों और इस विद्यालय के प्रांगण में आए हुए मेरे सज्जनों तथा समाज और देश के उत्थान में कंधे से कांध मिलाकर काम करने वाले मेरे नौजवान साथियों, आज बड़े ही प्रीति की बात है कि स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमें शहीदों के प्रति कुछ भाव भंगिमा प्रकट करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं अपने गुरुजनों का आभारी हूँ। दोस्तों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ, बस इस मंच पर छोटी छोटी कविताओं के साथ आप सबों के साथ सदा करूंगा। तो इस कर्म में कहीं गलतियां हो जाए तो आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। कि शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया फसाना था, कि शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया फसाना था। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने, जिसे आगे चलकर शहीद आजम कहलाना था, जिसे आगे चलकर शहीद आजम कहलाना था। दोस्तों, एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं उस वीर पुरुष की बात करूंगा जिन्होंने महज 23 वर्ष की उम्र में हमारे भारत को एक नूर भरा चिराग देकर उजाला रखने के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। ना जिनका कोई गाथा और ना ही कोई व्याख्या कर सके। कि भगत सिंह था नाम उसका, मुखसूरत से भी प्यारा था। भगत सिंह था नाम उसका, मुखसूरत से भी प्यारा था। तेज छलकता था मुखमंडल पर, भारत माँ का राज दुलारा था, भारत माँ का राज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा देश प्रेम सहारा था, कि जब से बसंती चोला ओढ़ा देश प्रेम सहारा था। अरे दिल और दिमागों में रहता सदा ही इनकलाब का नारा था, इनकलाब का नारा था। लहू उतरा था आंखों में और खून का हर कतरा ही खोला था, जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायर फायर बोला था। दोस्तों, आप तो जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड को, कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा एक सभा रखा गया था जो जलियांवाला बाग में हुआ जाना था। भारत के एक से एक हर एक कोने से लोग जुड़े हुए थे, हजारों से हजार 50,000 लोगों की भीड़ थी और इस सभा को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। मालूम होगा दोस्तों, बस इसी दरमियान में जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ आकर अंधाधुंध गोलियां चलाई और हमारे देशवासियों की बेमौत मारे थे। कि दोस्त, कि खून ना खोले तो मेरा नाम ना करना, कि खून ना खोले तो मेरा नाम ना करना, और खोल जाए मेरे दोस्त तो इस मंच पर मेरा नाम बदनाम ना करना, मेरा नाम बदनाम ना करना। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था, खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था, और निर्दोषों के खून से सनी उस मिट्टी को भगत सिंह ने चूमा था, भगत सिंह ने चूमा था। 12 साल की भगत सिंह की आंखें जलियांवाला बाग देखकर आई थी। आजादी ही दुल्हन है मेरी, कसम ये उसने खाई थी, कसम ये उसने खाई थी। अरे बात पते की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी, अरे बात पते की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी, भगत सिंह ने पहचानी थी। कैसे? अच्छा सर बोल रहे हैं कि कुछ शॉर्ट में करना, तो चलिए। कि अहिंसा के उस नारे पर काश बापू तुम शर्मिंदा होते, कि अहिंसा के उस नारे पर काश बापू तुम शर्मिंदा होते। हिंसा के बदले जो हिंसा होती तो लाला लाजपत राय आज भी जिंदा होते, लाला लाजपत राय आज भी जिंदा होते। दोस्तों,
इतना ही नहीं, जुनून तो यहाँ से शुरू होता है यार कि जब भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन एक ऐसा रूल था जो भारत को मतलब कि किसी हर चीज से वंचित किया जाता था। ना बोलने का अधिकार और ना ही आंदोलन करने का अधिकार था। तो पंजाब के एक मशहूर नेता लाला लाजपत राय, जिन्होंने इस रूल का विरोध करने के लिए